सुधीर। दोस्तों, ढेर सारी फिल्मों में काम कर चुके इस अभिनेता को तो आपने जरूर देखा होगा। अगर वो नहीं शर्माई तो? अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी। दोस्तों, सुधीर साहब कहते थे कि ज्यादातर लोगों को इस बात की तकलीफ होती है कि कमाने वाला एक होता है और खाने वाले बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे साथ इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना। मेरे पास किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, दौलत भी बहुत ज़्यादा थी और प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन अफसोस इस बात का था कि मेरा अपना कोई नहीं था, मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं था जिसे मैं प्यार से खिला सकूं। मुझे रात दिन ये ख्याल है। सुधीर साहब कहते थे कि अक्सर लोगों को ये चिंता होती है कि हमारे बाद, हमारे मरने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, लेकिन मुझे ये कोई चिंता नहीं थी। मुझे तो एक बहुत बड़ी चिंता थी कि मेरे मरने के बाद ज़िंदगी भर मेहनत करके मैंने जो कमाया है, पैसा जमा किया है, बैंक बैलेंस बढ़ाया है, कौन होंगे वो लोग बनाई है जो मेरी इस प्रॉपर्टी से फायदा उठाए। मुझे रात दिन ये ख्याल है। आज के इस वीडियो में बातें होंगी दोस्तों गुजरे जमाने के एक बड़े ही शानदार अभिनेता सुधीर की। अरे यार, मुझे अगर एक हफ्ते की छुट्टी मिल जाए तो मैं तो बिस्तर से बाहर निकलूं ही नहीं, ना मुंह धोऊं, ना कुली करूं, ना ही कपड़े बदलूं। ये कभी विलन बने तो कभी इन्होंने शरीफ आदमी के रोल निभाए, कई बार कॉमेडी की तो एक दो फिल्मों में इन्होंने गंभीर रोल भी किए। कसम से आज तक हम तुम्हें सिर्फ प्यार करते रहे, लेकिन आज हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1944 में। इनका पूरा नाम था भगवान दास मूलचंद लोथरिया, लेकिन 60 के दशक में जब ये फिल्मों में आए तब इन्होंने अपना नाम सुधीर रख लिया था। पहली बार ये नजर आए थे सन 1962 में रिलीज़ हुई फिल्म प्रेम पत्र में। ये फिल्म महान निर्देशक बिमल रॉय ने बनाई थी और इस फिल्म में लीड रोल में शशि कपूर और साधना थी। सुधीर साहब इस फिल्म में एक कॉलेज स्टूडेंट बने थे। इनके करियर की दूसरी फिल्म थी चेतन आनंद की हकीकत। ये फिल्म साल 1964 में रिलीज़ हुई थी। अपनी शुरुआती दोनों फिल्मों में सुधीर एक सपोर्टिंग एक्टर के किरदारों में दिखे थे, लेकिन इसी साल 1968 में रिलीज़ हुई फिल्म एक फूल एक भूल में ये पहली बार बतौर हीरो नजर आए। ये फिल्म उस समय के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर केदार कपूर ने बनाई थी। फिल्म में इनकी हीरोइन थी ज़ैब रहमान। इस फिल्म में मुमताज़, हेलेन, चमनपुरी, मदनपुरी, देव कुमार और केएन सिंह जैसे उस दौर के दिग्गज सितारे मौजूद थे बतौर हीरो। इसके बाद इनकी अगली फिल्म थी उस्ताद 420, जो कि अगले साल यानी 1969 में रिलीज़ हुई थी। ये बात भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि जब सुधीर साहब फिल्मों में हीरो थे तो मोहम्मद रफ़ी और मुकेश जी जैसे महान गायकों ने इन्हें अपनी आवाज़ दी थी। इन पर फिल्माए गए कुछ गीत तो बड़े हिट हुए थे, लेकिन जल्द ही वो वक्त भी आया जब फिल्मों में इन्हें काम मिलना बंद हो गया। एक्टिंग से बेपनाह मोहब्बत करने वाले सुधीर साहब को एहसास हुआ कि अब लोग उन्हें फिल्मों में हीरो का रोल नहीं देना चाहते। इसीलिए सुधीर साहब ने बतौर विलन फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बतौर विलन इन्होंने फिल्म शान, हरे रामा हरे कृष्णा, खोटे सिक्के, मजबूर, मेरा गांव मेरा देश, धर्मात्मा और शराबी जैसी फिल्मों में काम किया था। लेकिन दोस्तों, ये मेन विलन नहीं बल्कि मेन विलन के खास आदमी के किरदारों में ही नजर आते थे। सुधीर साहब ने चंद फिल्मों में कॉमेडी भी की थी और बतौर कॉमेडियन उनकी सबसे मशहूर फिल्म रही थी फिल्म सत्ते पे सत्ता, जिसमें ये अमिताभ बच्चन के भाई बने थे। अमिताभ बच्चन के साथ तो दोस्तों इन्होंने कई फिल्मों में काम किया था, जैसे दीवार, कालिया, शराबी, मजबूर, शान और लाल बादशाह जैसी मशहूर फिल्मों में ये अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए थे। और शाहरुख खान की फिल्म बादशाह में भी इन्होंने एक छोटा लेकिन कॉमिक किरदार निभाया था।
वहीं फिल्म दुल्हे राजा में भी उनके काम को खूब पसंद किया गया था। दुल्हे राजा में भी ये छोटे से लेकिन मज़ेदार किरदार में दिखे थे। और दोस्तों, इनके करियर की आखिरी फिल्म के बारे में बात करें तो आखिरी बार ये झूम बराबर झूम में दिखे थे, जो कि एक बड़ी फिल्म थी। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 2007 में। हालांकि इनकी एक फिल्म 2009 में भी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था विक्टोरिया हाउस। और दोस्तों, इन्होंने फेमस टीवी शो CID के भी 2 एपिसोड्स में काम किया था। दोस्तों, सुधीर साहब जब फिल्मों में आए थे तो पहले हीरो थे, फिर बाद में विलन बन गए। शोहरत तो उनको बिल्कुल नहीं मिली, लेकिन दौलत बहुत ज़्यादा कमाई। उन्हें रेस खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा रेस खेलते थे। किस्मत के धनी थे, जीत भी जाते थे और कहते थे अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। दोस्तों, सुधीर बिल्कुल अकेले थे, कोई ख्याल करने वाला या टोकने वाला नहीं था। इसलिए वो शराब और सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे। नतीजा ये निकला कि आखिरी दिनों में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। उनके लंग्स ने काम करना छोड़ दिया था। 12 मई सन 2014 में सुधीर साहब ये दुनिया छोड़ के चले गए। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।